नमस्कार। वेलकम टू ब्रेका। ब्रेका में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको रीजनिंग और गणित के प्रैक्टिस सेट यहाँ करा रहा हूं। ये सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और उनमें से भी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपको हूबहू आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। मिड फरवरी में आपका एग्जाम है। तब तक मैं आपको डेली रीजनिंग और मैथ के डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराता रहूंगा। जहां तक संभव होगा मैं आपको रीजनिंग और मैथ के अलावा यूपी जीके और हिंदी के कुछ आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा और जल्द ही आपको यूपी जीके का भी पोर्शन हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। टेलीग्राम पर डेली हम क्विज डालते हैं और यूट्यूब पर भी आपको कम्युनिटी में पोस्ट देखने को मिलेंगी जहां पर आपको जीके और हिंदी के ढेरों क्वेश्चन सॉल्व करने का वहां पे आपको मौका मिलता है। वहां जाके आप वहां पे अपना रीजनिंग और जीके और हिंदी का आप स्कोर चेक कर सकते हैं। तो देर न करते हुए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहां से क्वेश्चन देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, इसके बाद आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले इन्हें देख लेते हैं। कौन सा पेन आरेख दर्शाता है? पहला क्वेश्चन है कुत्ता, पालतू बिल्लियां। दूसरा है मेजें, कुर्सियां, फर्नीचर। तीसरा है बैगन, मांस, सब्जियां। चौथा है टाई, कमीज, पतलून। आप क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनको सॉल्व कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक, पहला करते हैं कुत्ता, पालतू, बिल्लियां। अब देखिए, कुत्ता क्या है? पालतू होता है और कुछ बिल्लियां भी पालतू होती हैं, लेकिन सारे कुत्ते पालतू नहीं होते। कहने के लिए ऑप्शन ये हो सकता है कि कुत्ता अलग है बिल्ली से, ये वाला कुत्ता बिल्ली से अलग है, दिख रहा है, और पालतू भी है दोनों, लेकिन सारे कुत्ते पालतू नहीं होते। यानी कि कुछ कुत्ते पालतू होते हैं और कुछ बिल्लियां भी पालतू होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्लियर? कौन सा हो जाएगा? बी, ना कि डी। ठीक है, अगला देखते हैं मेजें, कुर्सियां, फर्नीचर। देखो, मेजें, कुर्सियां, फर्नीचर। मेजें और कुर्सियां क्या है? दोनों फर्नीचर है, दोनों फर्नीचर है, लेकिन सारी मेजें फर्नीचर ही होती हैं और सारी कुर्सियां भी फर्नीचर ही होती हैं, लेकिन मेजें और कुर्सियां क्या है? अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसमें ये नहीं है कि कुछ मेजें कुर्सियां फर्नीचर होती हैं और कुछ मेजें कुछ और होती हैं, या उनको आप कुछ और बोल दोगे। नहीं, सारी मेजें या कुर्सियां क्या होंगी? फर्नीचर में ही आती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बैगन, मांस और सब्जियां। बैगन, मांस और सब्जियां। अब सब्जियों में क्या मांस आता है? क्या नहीं आता ना। बैगन आते हैं, जितने भी क्वालिटी के बैगन होंगे, कैसे भी हो, लंबे, पतले, मोटे, देसी या विदेशी, जैसा भी बैगन होगा वो किसमें आएगा? सब्जी में। यानी कि सारे बैगन क्या होते हैं? सब्जी होते हैं, लेकिन मांस क्या है? अलग होता है। वो हमें देखना कौन सा ऑप्शन है। ये वाला दिख रहा है, ए में क्या है? सारे बैगन क्या है? सब्जियां हैं, और मांस क्या है? अलग है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? समझ में आया? अगला देखते हैं टाई, कमीज, पतलून। क्या कुछ टाई कमीज या कुछ पतलून कमीज या कुछ कमीज टाई होते हैं क्या आपस में कुछ रिलेट? कतई नहीं होते। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीनों चीज अलग अलग है। क्लियर? समझ में आया? ये मैंने वो वाले क्वेश्चन दिए हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और आएंगे ही, इसी बेस पे आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ शब्द अलग हो जाए, लेकिन होंगे यही। ठीक, चलो। कौन सा छात्र नर्तक और गायक को दर्शाता है? देखिए, छात्र को क्या दर्शा रहा है? चतुर्भुज। नर्तक को त्रिभुज। और गायक को सर्किल। ठीक है, यानी कि अब हमें देखना है कि कौन सा छात्र, नर्तक और गायक तीनों को दर्शा रहा है। तो आप बताइए, छात्र भी हो, नर्तक भी हो और गायक भी हो, वो कौन सा है? केवल हमें दिख रहा है डी, जो कि आपके किसमें? छात्र में भी आ रहा है, चतुर्भुज में भी आ रहा है, नर्तक में आ रहा है यानी कि त्रिभुज में भी आ रहा है, और सर्किल में भी आ रहा है। क्लियर? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो डी इसका आंसर होगा। क्लियर? क्या होगा? डी। केवल डी है जो क्या है, किसमें आ रहा है? छात्र में भी, नर्तक में भी, गायक। अब इसमें देखते हैं कौन सा क्षेत्र नर्तक,
गायक को दर्शाता है, नर्तक और गायक को। अब देखिए नर्तक और गायक को दर्शा रहा है, छात्र नहीं होना चाहिए वो, नर्तक और गायक। देखो अब नर्तक और गायक होना चाहिए, देखिए त्रिभुज आना चाहिए और सर्किल। त्रिभुज और सर्किल किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें कौन सा आ रहा है, छात्र भी आ रहा है। त्रिभुज और सर्किल केवल ई में आ रहा है, दिख रहा है, ई में आ रहा है। त्रिभुज कौन सा क्षेत्र नर्तक और गायक को दर्शाता है, नर्तक और गायक को कौन सा दर्शा रहा है, ई। कौन सा, ई। क्लियर, समझ में आया, कौन सा दर्शा रहा है, ई, जिसमें ट्रायंगल और सर्कल से बना हुआ एरिया कौन सा है, ई। ठीक, अगला देखते हैं, कौन सा क्षेत्र केवल गायक को दर्शाता है। अब इसमें आ गया केवल गायक, और गायक कौन होते हैं, जो सर्किल में है, और केवल सर्किल पूछा है, तो केवल सर्किल में एफ है जो कि केवल गायक को दर्शाता है। अगर जी को देखते हैं तो सर्किल में भी है और चतुर्भुज में भी है, छात्र भी है, लेकिन हमें पूछा है केवल गायक, तो केवल गायक कौन है, एफ। कौन है, एफ। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो गया, एफ। अगला है, कौन सा नर्तक गायक है लेकिन छात्र नहीं है। कौन सा नर्तक गायक है लेकिन छात्र नहीं है, ये तो सेम ऑप्शन हो गया, ई हो गया सेम। नर्तक और गायक तो है, नर्तक और गायक है ई, लेकिन क्या नहीं है, छात्र नहीं है। तो छात्र में यानी कि चतुर्भुज में नहीं आ रहा, ये केवल अलग आ रहा है, दोनों से मिलकर बना है, और ई। क्लियर, इधर देखते हैं, फाइंड द ऑड वन, हमें फाइंड करना है इसमें से ऑड कौन सा है। ठीक है, देखते हैं, कलम, पुस्तक, पेंसिल, मार्कर। अब एक बात है, आप कलम से लिखते हैं, लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं, लिखते हैं, मार्कर से मैं लिख रहा हूं, लिखते हैं, किससे नहीं लिखते, पुस्तक से। पुस्तक पे लिख सकते हैं इन तीनों से, तो इसका और क्या हो जाएगा, पुस्तक। क्लियर, अगला है सप्ताह, महीना, दिन, साल। एक चीज देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है, सप्ताह या महीना या दिन या साल। आपको पता है कि सप्ताह से मिलके साल भी बनता है, महीनों से मिलके भी साल बनता है, दिनों से मिलके भी साल बनता है, तो क्या हो जाएगा, साल। क्लियर, इससे देखते हैं, ए जेड सी एक्स एफ यू जे क्यू। मैंने आपको कई बार बताया है, दोबारा बता दे रहा हूं, ये जो अपोजिट होते हैं वो आते कहां से, अपोजिट कहां से आते हैं पता है, मैंने आपको कई बार बताया कि कौन सा किसका अपोजिट है, उसकी ट्रिक बताइए आपको। शर्ट, गेज, ये तो हो गई इंच कितने की, 8 की। अब शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, 8 की। एक होता है ऑफ, यू का उल्टा एफ, ये होता है सी एक्स, एक होता है डी डब्ल्यू, एक होता है लव, एल का उल्टा ओ, बी का उल्टा ई, ए का उल्टा गेज, जेड होगा ना, गेज, टी का उल्टा जी, आई का उल्टा आर, एस का उल्टा एच। ऐसे ही यू का एफ, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, और क्या रह गया, शर्ट गेज हो गया, एम एन हो गया, मैंने, पी के हो गया, पी के, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, जे की शराब से जे की याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए, एक दो और रह गया होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24, इसका मतलब एक और रह गया होगा कहीं ना कहीं, ए बी सी, सी एक्स हो गया, बी बाई, हाँ बी बाई बाय, ये होता है क्या, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो ऐसे याद कर सकते हैं। वहीं यहाँ दे रखा है, ए का जेड, सी का एक्स, एफ का यू, जी का क्यू, ई का क्या होगा वही बताना है हमें, ई का उल्टा क्या होता है बी, जी का उल्टा क्या होता है टी, आई का उल्टा आर, एन का उल्टा एम, कहाँ है बी टी आर एम, मेरा बी टी आर एम। क्लियर, समझ में आया, अगला देखते हैं, कागज, वृक्ष, शीशा, इसका क्या हुआ, यहाँ पूछ रहा है, यहाँ क्या आएगा। आपको पता है कागज वृक्ष से बनता है, पेड़ पौधों से क्या बनता है, कागज बनता है। क्लियर, ऐसे ही शीशा किससे बनता है, खिड़की से बनता है क्या, रेत से बनता है क्या, पत्थर से या दर्पण से, दर्पण तो खुद शीशा है, तो किससे बनता है, पत्थर से। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपको सेम हो सकता है, इनमें से सेम आपको मिल जाए। कौन सा भिन्न है, भिन्न का मतलब अलग है, देखते हैं। मैंने आपको कई बार बताया, जब भी अल्फाबेटिक आप
आप रीजनिंग करें आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। पी कितना होता है 16, 19। अगर हम ऐसे लिख देंगे तो हमें ये पता रहेगा कि इसमें प्रोसेस क्या लग रहा है, कि 11, 13, 15, 17, 19, 21। ठीक है, यू कितना होता है 21, डब्ल्यू कितना होता है 23। ठीक है, डब्ल्यू 23 हो गया। और जेड कितना हो गया 26, यू कितना होता है 21, 23, 26, डी कितना होता है 4, ये 9, ये कितना हो गया ये 15। ठीक है, इस पे आते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18। क्लियर। अब देखो 21, 2, 23, 23 और 3 26, फिर 4 आ गया, पहले 2 जोड़ रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। यहाँ 2, 2, 2, 2, 2। यहाँ देखते हैं 3, 3, 3, 3, 3। यहाँ देखते हैं यहाँ भी 3, 3, फिर 3, 3, 3। यानी इन सब में क्या है सेम सेम ऐड हो रहा है, इसमें सेम ऐड नहीं हो रहा है, एक ही ज्यादा ऐड हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसमें हर अल्फाबेट के बीच में क्या है सेम डिफरेंस है, लेकिन यहाँ क्या है अल्फाबेट में सेम डिफरेंस नहीं है, किसी में 2 फिर 3 बढ़ता जा रहा है। क्लियर, तो आंसर इसका क्या हो गया बी। आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे ये क्वेश्चन है, अभी हमने पहले पिछले क्वेश्चन देखे थे, अब ये क्वेश्चन और है जो मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, इनको देखते हैं। यहां से शुरुआत करते हैं। JOSEFPHFKOALD 2 GEORGE क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जे क्या होता है 11, ये 15, ये 19, 5, 16, 8। ठीक है, 6, 11, 15, 1, 12, 4। ठीक है, अब देखिए आप ये कितना है 11, ये कितना है 6, ये कितना है 15, ये कितना है 11। ठीक है, ये कितना है 19 और ये कितना है 15। ठीक है, जे होता है 10, जे कितना होता है 10। ठीक है, तो अब हमें कुछ दिख रहा है क्या 5, 1, 16, 12, H 8 और D 4। ठीक है, तो कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये कितना एक्सेस हो रहा है यहाँ से +4 इधर साइड, या इधर साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4, -4 हो रहा है, करके देखते हैं। -4 इधर, जी कितना होता है, जी होता है आपका 7, ये होता है 5, 15, 18, 7, 5, 4 कम कर दो कितना हो जाएगा 3, 1, 11 और 14, 3, 1। ठीक है, 3 पे क्या होता है सी, सी ए कहाँ है सी ए, इसमें भी है सी ए, सी ए, सी ए। 11 पे क्या होता है के, इसमें भी के है, इसमें भी के, तो ये तो दोनों होंगे नहीं, एन दोनों में है, इसका मतलब अगला चेक कर लेते हैं। 3 आ गया, 1, 11, 14 पे एन होता है 3, सी, सी कौन सा ये रहा सी। क्लियर, कौन सा आंसर दिख गया हमें पहला। क्लियर, समझ में आया। आगे देखते हैं, यहां दिख रहा है कुछ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4, इसमें इसका करेंगे तो इंटू 3, इसमें करेंगे इंटू 4, इसमें किया है तो इंटू 5। इसका मतलब यहां जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा इंटू 6 करना पड़ेगा। यहाँ 3 किया है, ठीक है, यहाँ कितना करना पड़ेगा 6। तो 6 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा 4 आना चाहिए दाई की डिजिट पे, और वो कहाँ आ रहा है ये 24 चौका 144। क्लियर, 24 के 72 होते हैं, 72 दूनी 144, ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या आंसर आ गया हमारा सी। अगला देखते हैं 5, 2, 8 कुछ बन रहा है क्या, कैसे करते हैं देखते हैं। 8 और 2 10, 10 माइनस 5 क्या बचा 5, वो 6 और 4 10, 10 में से ये 3 घटा दो कितने बच रहे हैं 7, 9 और 9 18, 18 में से ये 6 घटाओ क्या बचेगा 12, और हमारा 12 कहाँ है ये रहा। क्लियर, समझ में आया। बहुत बढ़िया सवाल है ये, वही मैंने लिए हैं जो आपको पेपर में मिलेंगे।
इधर देखते हैं, इधर कुछ बन रहा है क्या, इधर बना के देखते हैं। 10 5 15 डिवाइड बाई, ये नहीं हो रहा। 5 3 8 2 10, 5 4 9 और 4 13, नहीं हो रहा। 5 3 8 7 माइनस 1 5 10 4 49, ये हो रहा है क्या? चलो ये देखते हैं। 5 3 8 माइनस 1, 9 5 14 माइनस 1 13, 10 4 50, 50 माइनस 1 49, 49 है नहीं है, इसका मतलब कुछ और बन रहा है। 7 और 3 10, 10 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया तो आया 5। इन दोनों को ऐड करेंगे इसको और इसको, 13 5 18 डिवाइड बाई 2 9, ये आ रहा है। क्या हुआ, इन दोनों को ऐड किया, 3 + 7 कितना आया 10, 10 का भाग दिया 2 से, कितना आया 5, ये रहा। 5 और 13, 5 + 13 आया 18, 2 से भाग दिया, क्या आया 9। ऐसे इसको करेंगे। 10 और कितना जोड़े कि इसका डिवाइड बाई 2 आ जाए, तो 10 और 70, 10 + 70 करेंगे आएगा 80, इसका देंगे 2 में भाग, कितना आएगा 40, ये आएगा 40। तो क्या आंसर है इसका 70। क्लियर, समझ में आया? आगे देखते हैं। आगे ये सीरीज दे रखी है, ए बी डैश बी सी डैश सी डैश बी डी। पहले जब ये सीरीज दी हो तो पहले गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो या तो 3 3 के 5 जोड़े बनेंगे या 5 5 के 3 बनेंगे, 5 5 के 3 या 3 3 के 5 जोड़े। ठीक है, 5 5 के 3 3 के करके देखते हैं। यहां मैंने लगाया 1 3, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, 3 3 हो गए। ए बी सी डी ई, ठीक है, बी सी डी, यहाँ आ गया क्या डी, ई यहाँ आ गया क्या ई, एफ। ठीक है, यहाँ देखते हैं ए बी सी, नहीं बी, बी रख के देखते हैं, बी सी डी ई एफ, ये बन रहा है। तो क्या हो गया, बी सी डी ई एफ, कहाँ है बी सी डी ई एफ, ये रहा। क्लियर, तो कौन सा जोड़ा बन गया हमारा, 3 3 का बन गया। इसमें देखते हैं, इसमें भी गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 बन रहे हैं। तो या तो 4 4 के जोड़े बनेंगे या 5 5 के, ठीक है, या फिर 4 4 के बनाते हैं। 4 4 के, 4 4 4 4 4, ठीक है। ए डी सी, नहीं ये तो नहीं बन रहा, 5 का देखते हैं, 4 पे तो आ ही नहीं रहा, 1 2 3 4 5, 5 5 और 3 2 5 और 3 2 5, ठीक है। ए ए ए ए दिख रहा है, लास्ट में देखते हैं डी 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 डी, दिख रहा है, ठीक है। ए के बाद बी, फिर सी बी बी सी सी डी डी, ए यहां रखते हैं, देखते हैं ए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी कि यहां आएगा बी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी डी, ये बन रहा है। पहला ए 2 बार, फिर एक बार आया ए, फिर बी 2 बार, फिर अगले में सी 2 बार, अगले में डी 2 बार, ये आया प्रोसेस, ये वाली सीरीज चल रही है। तो ए बी बी डी, कहाँ है ए बी बी डी, ए बी बी डी, ये रहा। क्लियर, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? आगे और भी क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिलोगिज्म का है, सभी कैंची चाकू हैं, सभी कैंची चाकू हैं, ठीक है। कुछ कैंची तलवार हैं, कुछ कैंची तलवार हैं, ठीक है। बोल रहा है कि निष्कर्ष में कुछ चाकू तलवार हैं, कुछ चाकू तलवार हैं, बिल्कुल है साहब, देखो ये एरिया है, दिख रहा है कॉमन, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है सभी तलवार चाकू हैं, सभी तलवार चाकू हैं, सभी का है, कुछ है,
सभी तलवार चाकू है, सभी तलवार नहीं है, कुछ है, तो दूसरा क्या है, गलत है। क्लियर, समझ में आया? अगला देखते हैं। अगला है कुछ हथगोले तोप, सभी तोप हथगोले हैं, सभी तोप हथगोले हैं, हथगोले, ठीक है। कुछ हथगोले बंदूक है, कुछ हथगोले बंदूक है, ठीक है। बोल रहा है कुछ हथगोले तोप है, कुछ हथगोले तोप है, बिल्कुल सभी तोप हैं, तो इसका मतलब कुछ हथगोले तोप होंगे, सही है पहला। कुछ तोप बंदूकें हैं, कुछ तोप बंदूकें, इसका तो संबंध ही नहीं है। हो सकते हैं लेकिन है नहीं। मैंने अब फिर बोला, संभावना जब भी दर्शाए दर्शाए तब देखना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन बोल रहा है कि कुछ तोप बंदूक है, वो नहीं है, तो पहला सही और दूसरा गलत। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तर को दक्षिण, उत्तर को दक्षिण, दक्षिण को पश्चिम, दक्षिण को पश्चिम, पश्चिम को पूरब और पूरब को उत्तर कहा जाए, तो सूर्य किस दिशा से निकलता है? तो सूर्य कहां से निकलता है? पूरब से, और पूरब को क्या कह रहा है, उत्तर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। क्लियर, समझ में आया? अगला है, एक आदमी दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चल रहा है, बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, बाएं 50 मीटर चला, ये 30 है। उसके बाद वह उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला उत्तर दिशा में, और बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 50 किलोमीटर, 50 यहाँ 50 यहीं आ गया, पूरा यहीं के यहीं आ गया। पूछ रहा है अब वो प्रारंभिक दिशा से कितनी दूर है। अब देखो यहाँ आ गया, यहाँ से शुरू हुआ था, ये 30 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, दिख रहा है ना, 10 ये तो 10 ये, तो बचा क्या यहाँ पे, ये 20, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना है ये, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर। समझ में आया? क्लियर, बेहतरीन। एक आदमी का जन्म एक वर्ष विशेष में 29 फरवरी को हुआ था, तदनुसार उसका जन्मदिन कितने वर्षों बाद, कितने वर्षों में एक बार आएगा? आपको पता है लीप ईयर जो 4 साल में एक बार आती है, और लीप ईयर को ही उसका जन्म हुआ है। लीप ईयर का मतलब फरवरी में, और फरवरी 29 की कब होती है, लीप ईयर में, और 29 को ही उसका जन्मदिन हुआ है, तो 4 साल में एक बार आता है जन्म, फरवरी का 29 दिन, तो 29 को जन्मदिन हुआ, इसका मतलब उसका 4 साल बाद एक बार जन्मदिन आएगा। क्लियर, अगला देखते हैं। यदि 3 जनवरी का दिन रविवार, तो उस महीने का 23 तारीख क्या होगा? 3 जनवरी को संडे बोल रहा है कि 23 तारीख को क्या होगा, 23 जनवरी को। क्लियर, कितने दिन आगे हो गया? 20 दिन। कितने दिन शेष हैं? शेष निकालने के लिए 20 में क्या करेंगे, 7 से भाग। कितना शेष दिन बचेगा? 6 दिन शेष, और 6 दिन शेष पे क्या आता है, 6 दिन, संडे से 6 दिन आगे, यानी क्या हो जाएगा, सैटरडे। क्लियर, अगर हम ऐसे भी देखें कि 21 दिन होते टोटल, तो 0 दिन शेष बचता, तो जिस दिन यहाँ दिन है वही दिन होगा उस दिन। 24 तारीख होती तो 21 दिन बचते, 21 दिन में 0 दिन शेष रहता, और 0 दिन का शेष का मतलब यह है जब यहाँ इस तारीख को जिस दिन होगा उसी तारीख को यहाँ दिन होगा, तो क्या होता है 24 को भी संडे होता, और पूछ रहा है 23 को, तो एक दिन कम, यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ संडे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सैटरडे। क्लियर, समझ में आया? तो पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी, तो हम भाग नहीं देंगे। आगे देखते हैं। आगे है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। एक पुरुष ने कहा, एक औरत से कहा, एक औरत है कोई वुमेन, एक आदमी ने कहा, तुम्हारे इकलौते बेटे, इकलौता इसका बेटा, बेटे की भाई की बहन, एक पुरुष ने एक औरत से क्या कहा, तुम्हारे इकलौते भाई, भाई है बेटा नहीं है, भाई, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, भाई की बहन मेरी माँ है। भाई यहाँ इकलौता भाई कोई होगा इसका, भाई की बहन, बहन हो सकता है ये हो या दूसरी कोई बहन हो, ठीक है, बहन, और उसका बहन
और वो बोला बहन मेरी माँ है, यानी कि इस आदमी की माँ है, जो आदमी वो बोल रहा है, आदमी इसकी माँ है ये। तो हो सकता है या तो यही खुद हो बहन, अगर इकलौता भाई और उसकी बहन, वो बोल रहा है किसी औरत से कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, यानी कि या तो ये खुद होगी या फिर ये कौन है, इसकी कोई बहन होगी। ठीक है, जो औरत है, औरत जो है ये रहा औरत, ठीक है, या तो औरत ये खुद है कनेक्टेड इससे, अगर कोई इसकी बहन नहीं है तो, और बहन है तो इसकी कौन हो जाएगी, मौसी। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बताइए उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। पूछ रहा है उस औरत का पुरुष की नानी कौन होगी, इसकी माँ की माँ, माँ यहां आएगी, और माँ की माँ का मतलब इसकी भी माँ, इसकी भी माँ और इसकी भी माँ। तो उस औरत का पुरुष की, इस आदमी की नानी से क्या संबंध होगा, ये क्यों कौन होगी, इसकी बेटी। क्लियर। और पूछता कि इस आदमी की नानी का इस औरत से क्या संबंध है, तो नानी क्या हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी। पूछ रहा है कि उस औरत का क्या संबंध है, तो औरत का क्या संबंध है, औरत कौन लगती है उसको, उस औरत इसकी, इसकी नानी की बेटी हुई। क्लियर, समझ में आया। तो कौन हो गई, बेटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमोद, कुणाल, रमन और शेखर ताश खेल रहे हैं। रमन शेखर के विपरीत है, रमन, रमन शेखर के विपरीत, अच्छा शेखर के विपरीत नहीं है, शेखर कुणाल के दाएं बैठा है, शेखर कुणाल के दाएं बैठा है, शेखर ये रहा और कुणाल ये रहा, कुणाल के दाएं बैठा है, तो दाएं कहां बैठा हुआ, इधर शेखर ये रहा। ठीक है, कुणाल के विपरीत कौन है, और कुणाल के दाएं बैठा है, और रमन शेखर के विपरीत नहीं है, तो रमन विपरीत नहीं है शेखर के, इसका मतलब विपरीत नहीं है तो यहां बैठा हुआ, किसके, शेखर के विपरीत नहीं है, तो ठीक है, रमन, रमन शेखर के विपरीत नहीं है, तो रमन यहां आ गया। बचा कौन तीसरा, चौथा कौन था, चौथा है प्रमोद, प्रमोद है, प्रमोद। ठीक है, पूछ कर रहा है कुणाल के विपरीत कौन है, तो कुणाल के विपरीत कौन है, रमन। क्लियर। वो कह रहा है कि रमन शेखर के विपरीत नहीं है, ठीक है, इसे रख दो, रिजर्व रखो। वो बोल रहा है कुणाल, शेखर जो है रमन शेखर के विपरीत नहीं है, और शेखर कुणाल के दाएं बैठा है, शेखर जो है कुणाल के दाएं बैठा है, दाएं किधर हुआ इधर, ठीक है। और ये बोल रहा है कि रमन शेखर के विपरीत नहीं है, रमन शेखर के विपरीत नहीं है, यानी कि रमन यहां नहीं होगा, तो यहां तो बैठा सकते हैं ना, चार ही लोग हैं, और बचा कौन, प्रमोद, तो वो हमने यहाँ बैठा दिया। पूछा क्या था उसने, कुणाल के विपरीत कौन है, तो कुणाल के विपरीत कौन हो गया, रमन हो गया, तो आंसर क्या है इसका, रमन। क्लियर, समझ में आया। अगला देखते हैं। ए बी की मां है, ए बी की मां है, ठीक है। सी डी का बेटा है, सी डी का बेटा है, ठीक है। ए डी की पत्नी है, ए डी की पत्नी है ये री, तो इसका मतलब ये पति हो गया, और ये दोनों बराबर में बैठा देंगे यहाँ पे, ये बी यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए डी की पत्नी है, तो बी का सी कौन है, बी सी का कौन है, बी क्या है, सी का। अब इसका तो कोई जेंडर बताया नहीं है उसने, ये बोला है कि ए क्या है, ए बी की माँ है, ये तो बोल दिया कि इसका तो जेंडर बता दिया, बी की माँ है, लेकिन इसका कोई जेंडर नहीं है, तो ये हो सकता है माइनस भी, यानी कि मेल भी, फीमेल भी और मेल भी, तो कुछ भी हो सकता है। तो सी की ये कौन हो सकती है, या तो बहन या भाई। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अजय और विजय, अजय और विजय हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अजय और विजय क्या पढ़ाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश, ठीक। संजय और विजय, संजय और विजय, विजय क्या पढ़ाते हैं, संजय और विजय पढ़ाते हैं अंग्रेजी और भूगोल, इंग्लिश और जियोग्राफी, ठीक है। दीपक और अजय, दीपक, दीपक और अजय, अजय क्या पढ़ाते हैं, दीपक अजय पढ़ाते हैं इंग्लिश, गणित और हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ और हिंदी,
क्लियर। प्रभाकर और विजय इतिहास और नागरिकशास्त्र पढ़ाते हैं। प्रभाकर और विजय क्या पढ़ाते हैं? इतिहास, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। क्लियर। अब क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा विषय दो से अधिक व्यक्ति पढ़ाते हैं। तो पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। यहां है अजय, मैंने लिखा अजय, और कौन है? विजय, संजय, और कौन है? संजय और दीपक, संजय, दीपक, अजय, विजय, संजय, दीपक और प्रभाकर। क्या बचा? प्रभाकर। ठीक है, इनके सब्जेक्ट लिख लेते हैं पहले, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। यहाँ कौन था? अजय था। अब देखिए अजय क्या पढ़ा सकता है? हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, और कौन है? अजय कहाँ है? और अजय ये रहा, हिंदी, इंग्लिश और गणित, क्या? मैथ। क्लियर। अब बचा कौन? आ गया विजय। विजय क्या पढ़ा सकता है? हिंदी, इंग्लिश, ये हिंदी, इंग्लिश, और विजय कहाँ है? ये रहा, और जियोग्राफी। विजय ये रहा, और कहीं है विजय? ये रहा, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ये तो सब पढ़ा सकता है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। क्लियर। अब बचा कौन? अब आ जाते हैं, यहाँ स्पेस नहीं होगा, इधर लिख दे रहा हूँ, इकोनॉमिक्स। क्लियर, इकोनॉमिक्स। ठीक है। संजय, संजय कहाँ है? ये रहा, इंग्लिश, ज्योग्राफी, और संजय कहाँ है? और नहीं है। संजय पढ़ा सकता है क्या? संजय इंग्लिश और ज्योग्राफी। अब कौन है? दीपक। दीपक कौन क्या पढ़ा सकता है? इंग्लिश, मैथ और हिंदी। और दीपक कहीं है? नहीं है। इंग्लिश, मैथ और हिंदी। क्लियर। अब पूछ प्रभाकर, बचा प्रभाकर क्या पढ़ा सकता है? हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। क्लियर। ये हमारा अरेंज हो गया। अजय ने पढ़ाया क्या? हिंदी और इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, और अजय कहाँ है? ये रहा, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, तो मैथ भी लिख दिया। विजय कहाँ है? विजय हिंदी, इंग्लिश पढ़ा रहा है। विजय यहाँ पे ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है, और विजय यहाँ पे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा है, वो लिख दिया सारे सब्जेक्ट। संजय क्या पढ़ा रहा है? संजय कहाँ है? ये रहा, और कहीं है संजय? नहीं। संजय इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। बचा दीपक। दीपक क्या पढ़ा रहा है? दीपक कहाँ है? दीपक ये रहा, दीपक पढ़ा रहा है इंग्लिश, मैथ और हिंदी, इंग्लिश, मैथ और हिंदी। बचा प्रभाकर। प्रभाकर क्या पढ़ा रहा है? हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। तो ये सारे अरेंज कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कौन निम्नलिखित में से कौन सा विषय दो से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। देखो कौन सा विषय दो से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। देखो हिंदी को लेते हैं, हिंदी, हिंदी, और कहीं है हिंदी? नहीं, हिंदी नहीं है। इंग्लिश, इंग्लिश और इंग्लिश। तो इंग्लिश, इंग्लिश को कौन पढ़ा रहा है? अजय, विजय और संजय। हिंदी, हिंदी, ये इंग्लिश है क्या इसमें ऑप्शन में? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, और कहा था? दीपक, अजय। अच्छा दीपक भी हिंदी पढ़ा रहा है, ठीक है, और इंग्लिश दो पढ़ा रहे हैं। कौन सा विषय दो से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं? तो इंग्लिश, अच्छा ऑप्शन में ही नहीं है इंग्लिश। तो ऑप्शन में देखो इंग्लिश क्या है, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में दे रखा है हिंदी, भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र। तो हिंदी और इंग्लिश पढ़ा सकते हैं दो से अधिक, क्योंकि हिंदी को कौन पढ़ा रहा है? दीपक पढ़ा रहा है, अजय पढ़ा रहा है, और कौन पढ़ा रहा है? विजय पढ़ा रहा है। तो हिंदी इसका आंसर होगा। क्या होगा? हिंदी। क्लियर। तो पहले का आंसर हो गया हिंदी, क्योंकि इंग्लिश में ऑप्शन में होता तो इंग्लिश भी आंसर होता। तो पहले का आंसर हो गया हिंदी। ठीक है, तभी मैं कह रहा, मैंने कहा इंग्लिश तो इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, तो इंग्लिश इसका आंसर उसमें दे नहीं रखा है। चार ही ऑप्शन है। अगला है कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा है? वो तो साफ साफ दिख रहा है, विजय। विजय ने सबसे ज्यादा क्या है? हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, उसने 5 सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं। ठीक है। अगला है कौन सा अध्यापक दो से कम विषय पढ़ा रहा है? तो दो से कम कौन पढ़ा रहा है? ये भी दो पढ़ा रहा है, ये तीन, ये दो। दो से कम कोई नहीं है। ऑप्शन देखते हैं।
अजय संजय प्रभाकर ऐसा कोई अध्यापक नहीं है। हाँ, डी ऑप्शन है, ऐसा कोई अध्यापक नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। किसका? अगले क्वेश्चन का। अगला है निम्नलिखित में से कौन भूगोल और हिंदी दोनों विषय पढ़ाते हैं? भूगोल और हिंदी, अब बताओ भूगोल और हिंदी कौन कौन पढ़ा रहा है? भूगोल ये पढ़ा रहा है, भूगोल ये पढ़ा रहा है। ऑप्शन में क्या है? अजय और विजय, संजय और अजय, विजय और संजय। भूगोल और हिंदी दोनों विषय पढ़ाते हैं। भूगोल और हिंदी, भूगोल हिंदी विजय पढ़ा रहा है। ठीक है, भूगोल और हिंदी, भूगोल केवल ये पढ़ा रहा है, हिंदी नहीं पढ़ा रहा। तो भूगोल और हिंदी कौन? केवल अजय पढ़ा रहा है। ऑप्शन में दे रखा है अजय और विजय, विजय तो पढ़ा ही नहीं रहा, सॉरी विजय पढ़ा रहा है, अजय तो पढ़ा ही नहीं रहा। केवल विजय है जो कि क्या पढ़ा रहा है? ज्योग्राफी और हिंदी। और कोई इसमें दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। ज्योग्राफी केवल ये है, ज्योग्राफी यहाँ है और ज्योग्राफी कहीं नहीं है। तो यही दोनों टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहा है ज्योग्राफी और हिंदी दोनों कौन पढ़ा रहा है? वो पढ़ा रहा है विजय। और ऑप्शन में विजय सिंगल है नहीं, अजय और विजय है, संजय और अजय है, विजय और संजय है। तो विजय अकेला पढ़ा रहा है, ना कि कोई और भी टीचर है। अगर ऑप्शन में और होता, अगर सिंगल विजय होता तो आंसर विजय आ जाता। इसमें ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सिंगल विजय पढ़ा रहा है जो कि ज्योग्राफी और हिंदी दोनों पढ़ा रहा है। क्लियर? समझ में आया? तो ये आज का जो आखिरी सवाल था ये मैंने आपको पूरा करा दिए हैं। तो सारे जो सवाल थे वो हो चुके हैं। आगे अगले सेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। और जितने भी मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।